देखो मेरे लाल, चलिए अब हम लोग समझते हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर बाबू, नंदनी भोली, आर्या वीर विनायक। आएंगे आपका जो चैप्टर चल रहा बाबू, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, यही चल रहा है। हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक सर। क्वाड्रिलेटरल में बाबू आपको पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट है ना बाबू, ट्रेपीजियम वगैरह सब आता है। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। हाँ सर, 3 गो लेक्चर आर्या बीर बाबू है ना, जो पॉलीगॉन वाला था वो कंप्लीट कीजिएगा। अब पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे सर, तो वहां पे एंगल का कंसेप्ट आया था। जैसे ये एंगल 40 डिग्री, तो कहेगा ये वाला एंगल कितना होगा, निकालते रहो, है ना। ना निकाल पाएगा जब तक एंगल का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंगल के बारे में सीख रहे हैं। 2 3 4 क्लास लगिए जाएगा बाबू मेरे। थोड़ा सा एंगल बाबू सीख लेंगे तो फिर वही पैरेललोग्राम पे रिटर्न हो जाएंगे, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, करस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं। तो कल आपको बताए थे वर्टिकली बाबू है ना अपोजिट एंगल, है ना, इसके बारे में समझेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है बाबू, 2 गो बाबू तलवार ले लीजिए और उसको अरेंज कर लो, तो 4 गो एंगल बनेगा मेरे भोला, है ना। तलवार देखो ना जी, डांडिया बाबू, एगो इधर एगो इधर, ऐसे करके ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 4 एंगल बन रहा है ना बाबू, एगो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक नीचे में, है ना। तो जब भी 2 गो लाइन बाबू, कहाँ उठा गणेश शैतान, जब भी 2 गो लाइन बाबू इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट मतलब कट करना, तो कितने एंगल्स बनते मेरे भोला, एक एंगल यहां बनता है, इधर बनता है, इधर बनता है और नीचे बनेगा। तो यही जो चारों एंगल बन रहे हैं ना, इसी को वर्टिकली अपोजिट कहेंगे। किसको कहोगे, एक कर वर्टिकली अपोजिट, एक कर उल्टा वाला कौन, नीचे वाला। एक कर उल्टा में वर्टिकली अपोजिट मतलब एक कर उल्टा में ई वाला। तो ये दोनों आएंगे, ये वाला इधर वाला वर्टिकली अपोजिट, ऊपर वाला नीचे वाला आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसी को यहीं पे 2 गो लाइन लेके आपको ड्रा किया गया है। समझना मेरे ला, कुछ नहीं है, इजी से भी आसान है। एगो लाइन ऐसे, एगो लाइन ऐसे, कि नहीं। अब एगो यहां एगो यहां, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा। ये कल आपको बताए थे नंदनी भोली विनायक, समझ में आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट है बाबू, उसी में जहां कल हम लोग एंड किए थे वहीं से कंटिन्यू करना। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब क्या सर, जैसे एक के उल्टा दो, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। 3 के उल्टा 4 आपस में बराबर होता है ना। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल या बराबर होते हैं, क्योंकि एक दो क्या वर्टिकली अपोजिट। तो अगर ई वाला एक कहेगा 40, तो दो भी कितना हो जाएगा, 40। बात समझ में आता है ना, नहीं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं सर। तो एक कह दिया 40, तो एंगल दो भी कितना हो जाएगा, 40। इजी से भी आसान है। एक अगर ये कह देगा 50 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक सर, है ना। तो समझ में आ गया। तो इसलिए एंगल एक दो बराबर हो गया, ये वाला 3 4 भी क्या हो गया, बराबर हो गया मेरे भोला, कितने। तो इसी पे बेस एगो क्वेश्चन है आसान वाला, इसी पे बेस क्या बाबू, एक क्वेश्चन है भोला मेरा इजी वाला। कैसे मेरे लाल, ऐसे बाबू, समझिएगा। सर y is equals to 40 degree and x is equals to 140 degree. अच्छा, देखो मेरे लाल, इजी है बाबू, कुछ करना है, कर है ई फिगर दल है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो ई 40 सर, तो एक वर्टिकली कौन नंदनी, एक वर्टिकली अपोजिट ई बाबू। तो ई 40, तो ये कितना होगा, 40 हो जाएगा। इसलिए मेरे लाल बाई बराबर कितना, 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट से। तो ये भी कितना हो गया, 40 हो गया। आंसर अब ऊपर वाला कैसे निकालेगा, अगर नीचे वाला दे रहा था तो एक अपोजिट ये हो जाता, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं दिया हुआ। तो नहीं दिया स्ट्रेट तो मेरा लाइन पे बच्चा 180 है। डरेगा, है ना। सर एक कैसे स्ट्रेट करेगा, एंगल का सर 180 डिग्री होता है, तो 40 माइनस 180 इज टू 140.
आज नेक्स्ट मेरे लाल, चूंकि भोला आपको बाबू बताए थे कि स्ट्रेट लाइन पे कितना 180 डिग्री, थोड़ा सा देर के लिए इसको भूल जाओ, भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ। अब ये हो गया स्ट्रेट लाइन, क्या हो गया स्ट्रेट लाइन, तो यहां से यहां कितना 180, ये हो गया पूरा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 मतलब x प्लस 40 इक्वल टू 180, है ना, ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा कि नहीं बाबू। अगेन एक लाइन का तो है ही था बाबू, या इसको नंबरिंग करोगे तो लिख सकते हैं बाबू मेरे, मान लो ए बी बीचे में पॉइंट ओ दे, तो चूंकि बाबू ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन कि नहीं मेरे बोला, यही लिनियर पेयर भी होते हैं, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन बाबू, इसीलिए स्ट्रेट एंगल पे जितना भी बनेगा 180 डिग्री, इसलिए मेरे बाबू x प्लस 40 बराबर 180, है ना, तो x बराबर 40 उधर पकड़ के लेके जाइए तो 180 माइनस 40, तो x बराबर कितना 180 माइनस 40 कितना 40 डिग्री, तो यही तो निकालना था मेरे बच्चे, सर कुछ था। 140। हाँ 140, है ना, तो कुछ निकाल इसमें करना था बाबू, x निकल गया 140, ये वाला बाई हो गया 40 हो गया, बस बात खत्म, मामला हजम वाला हो गया। अब आगे हम लोग इक्वल एंगल देखेंगे, इसको बताइए, तो इक्वल एंगल कुछ नहीं होता मेरे लाल, यदि दो एंगल सेम मेजर का है, दोनों का दोनों एंगल बाबू श्रेष्ठ ज्यादा है ना, सेम वैल्यू है, जैसे E60 तो ऐसे दो एंगल को अनन्या इक्वल कह देंगे, कुछ इसमें कंसेप्ट है जी, कहीं भी दो एंगल ले लो, एगो मान लो ये 20 डिग्री, एगो ये भी 20 डिग्री, सेम मेजर, मतलब दोनों का नापिए बाबू तो वैल्यू दोनों का सेम होगा, तो ऐसे एंगल को इक्वल एंगल कहेंगे। बताओ इसमें कोई कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं, है ना, तो अगर मान लो दो राइट एंगल का है, तो एक और राइट एंगल ऐसे कहेगा, दो राइट एंगल का है, तो राइट मतलब 90 डिग्री, एगो ये भी राइट एंगल, दो राइट एंगल, दो का है चाहे तीन का है चाहे चार का है, तो राइट मतलब 90 डिग्री, तो राइट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, राइट बोलते हैं मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर जितना भी एंगल बनाओगे सब क्या होगा इक्वल होगा कि नहीं मेरे लिए, तो वही लिखा है राइट एंगल आर इक्वल एंगल्स कि नहीं भोला मेरा, इसको राइट डाउन कर लो, ये करिए लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल समझाते हैं, लिखो करस्पॉन्डिंग समझाते हैं इजी से भी, है ना, स्नेहा बाबू का है बंदा जी, मोबाइल नहीं बाबू टच करना रिया बीर, मोबाइल आराम से स्टडी टेबल पे रख दीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। देखो जस्सी, जिंदगी जीने चल गया था आयुष, हाँ सर जिंदगी तो जीने चल गए थे। नेक्स्ट मेरे भोला, करस्पॉन्डिंग एंगल समझाते हैं, सर 1 मिनट नीचे वाला जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, सर फोटो खींच के भेज हो दें गया सर। सर, हो गया, हो गया फोटो सर। खींच के एक पे छोड़ देना, वीडियो देखना, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, जिंदगी जीने जाइएगा तो थोड़ा बहुत मेहनत भी जरूरी है। सर आटा लाना। तो आटा लाने बाबू दिन भर भोला, आप स्कूल से आते हो तो उसके आपको 7 बजे आटा लाना के याद आता है, मम्मी बोलो। तो मम्मी बोली बाबू, तो दिन भर तो बाबू फ्री रहते हो ना जी। नेक्स्ट मेरे लाल, करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो आगे अब जो भी एंगल आएगा ना बाबू मेरे, तो पैरेलल लाइन के बीच वाला आएगा, समझना है, समझा देते हैं पहले, देखो मेरे बच्चे 13 नंबर कौन सा एंगल पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे शिवम शैतान, CORRESPONDING, है ना, हाँ सर कि नहीं, देखो क्या होता है,
अब आगे जो भी एंगल पढ़ेंगे ना सब पैरेलल लाइन वाला। पैरेलल लाइन क्या वो, जैसे मान लो ये लाइन पैरेलल है, समझना नंदनी, बाद में लिखिएगा, है ना। यदि दो लाइन पैरेलल हैं बाबू, पैरेलल क्या होते हैं, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक जगह सेम, यहाँ पे मानो उतना ही, मान लो 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी आपको 10 रहेगा, यहाँ भी आपको 10 रहेगा, किसी भी बाबू जगह पे अगर दो लाइन कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, है ना बाबू, ना डाइवर्ज ना कन्वर्ज हो रहा है, या बाबू हमेशा बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम 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 किसी भी पॉइंट पे, तो ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरे ला, आप पैरेलल लाइन को बाबू इस तरह से, वो तिरछा लाइन इस तरह से अगर कट कर दे तो इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कहेंगे, समझते चलना। ये दोनों पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन के बीच में कई कोना बन रहा है, टोटल कितने कॉर्नर हैं, 1 नंबर कॉर्नर, 2 नंबर कॉर्नर, 3 नंबर कॉर्नर, 4 नंबर कॉर्नर, 4 को ऊपर एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, एक यहाँ है बाबू, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, टोटल 8 लाइन है, टोटल 8 एंगल है ना। तो इसी 8 एंगल के बीच में अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि नहीं, है ना। तो आगे आप जो भी पढ़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, सारे के सारे यही पैरेलल लाइन के बीच वाला, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग किसको कहेंगे सर, अरे भोला मेरा, जैसे दो गो डंडा ले लो और उस पे बाबू दो गो डंडा से बाबू, जैसे ही दो गो डंडा ले लो भोला मेरा, और यहां से बाबू एगो डंडा तिरछा कट कर दो, तो ऐसे ही को क्या कहोगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट बाबू देखो, समझना बाबू, किसको कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे उसको समझे। जैसे मान लो एगो छड़ी यहाँ है सर, नहीं हो सकता भोला, एक छड़ी यहाँ हो गया, ये दोनों का दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एगो इस तरह से बाबू मेरे ऐसे करके फिक्स कर दो कि नहीं, है ना, हो गया बाबू। तो टोटल कितना कोना बन रहा, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक अंदर में, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना। तो यही जो सारे के सारे एंगल बन रहे हैं बाबू, इसी सब में रिलेशन पढ़ना है कि नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे सर, तो बाबू ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये वाला जो तिरछा ये ट्रांसवर्स लाइन है, और ये पैरेलल लाइन है, समझिएगा शांति से कि नहीं मेरे बाबू। हाँ सर, शांति से समझना भोला मेरा, देखो कैसे, है ना। हाँ सर, समझो, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, और ये दोनों पैरेलल हो गया। ठीक, तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग किसको कहो, अंदर वाला पहले एंगल कौन है, इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन के बीच में जो अंदर वाला 4 एंगल बन रहा है, ये अंदर वाला एंगल हो गया, इंटीरियर का एंगल। और ये पैरेलल लाइन के बाहर में दो बाहर ऊपर में, दो बाहर नीचे में, तो ये एक्सटीरियर वाला हो गया। ठीक, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड का एगो यहाँ एंगल, एक अंदर, एक अंदर, एक बाहर। तो कॉरस्पॉन्डिंग किसको कहेंगे सर, तो ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में बाबू, एक अंदर वाला एंगल, एक बाहर वाला एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे। बात समझो, ये सब समझ गया तो 9 में चैप्टर एगो लाइन एंगल से बुक दिखा देंगे, है ना। रिसा वीडियो ऑन करो जी, अंशु वीडियो ऑन कीजिए। जिंदगी जी रे, कहाँ बाबू किसे गप करियो बाबू, इस्ता फोकस मोड तो है ही है जी। नेक्स्ट मेरे लाल समझिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग किसको कहेंगे, तो एगो यहाँ एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना जी। तो ई ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड में बाहर वाला एंगल, और ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड में अंदर वाला एंगल, एक बाहर एक अंदर, है ना। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में मेरे लाल एक बाहर एक अंदर वाला एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग होगा।
ठीक, और होगा। हमने डिफिनीशन में आपको वो रट्टूमल नहीं बनना। कैसे ध्यान रखेगा, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर, बस ये एंगल करस्पॉन्डिंग कहलाते विनायक आर्यवीर। तो एक गो होगा कि और होगा, ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड में एगो अंदर एगो बाहर। ऐसा ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड चाहिए, इस साइड, तो एगो यहां भी बन रहा है ना। हाँ, मान लेते हैं एंगल 3, और एगो ये बाहर हो गया, आई ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड में बबुआ नहीं आई, ये अंदर हो गया, पैरेलल लाइन के अंदर हो गया। तो एंगल 3 4 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और होगा कागो पेयर, सोचो और कोई पेयर बनेगा, सोचो सोचो। सर डिफिनीशन एंगल पर। यस सर। एंगल 3 के हाँ नीचे और एंगल 4 के नीचे भी बन सकता है क्या? हाँ, और एंगल ट्रांसवर्स 1 के लाइन के, नीचे और एंगल 2 के अच्छा नीचे। ठीक, ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड में एगो अंदर एगो बाहर। तो सर ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड में ई वाला एंगल हुआ 3 4, मान लेते हैं 5 हो गया, और ई अंदर हो गया, इसके एक ही साइड में ई वाला एगो बाहर हो गया, और 5 6 भी और क्या। हाँ, तीन एंगल 5, एंगल 5 और 6 करस्पॉन्डिंग होगा। और होगा, हाँ सर, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला आएगो ये बाहर वाला, मतलब एंगल 7 और एंगल 8, ये सर सारे के सारे, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग, ये दोनों करस्पॉन्डिंग, एक के साथ 4 ना, दो के साथ 3 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 पेयर आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। समझ में आ गया, यस। है ना। अब जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं मेरे लाल, आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे एक बराबर, जैसे ये एंगल मान लो बाबू 30 डिग्री दे दे, तो एक बराबर 2, तो ई भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। याद कैसे करोगे, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, या तो इस साइड चाहे इस साइड, एगो अंदर का एगो बाहर का, तो ये बाहर वाला अंदर वाला करस्पॉन्डिंग होता, ये बाहर वाला अंदर वाला करस्पॉन्डिंग हो गया, यहाँ ये अंदर ये बाहर करस्पॉन्डिंग, ये 5 के साथ 6 करस्पॉन्डिंग, सर है ना आर्या बेर का वजह सर 3 के साथ 6 भी हो सकता है ना। ना। 3 के साथ 6 ने जो बोलते बाबू, एक बार सुनता क्या है, ट्रांसवर्स लाइन को उल्टा ना हो गया जी, एक ही साइड बोल रहे हैं, है ना। 3 के साथ 6 ना होगा, 3 के साथ 7 ना होगा, जो होगा यही 4 पेयर बनेगा, इसके सिवा कोई दूसरा पेयर न बनेगा, कि नहीं बाबू सुरेश ज्यादा। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। तो जब भी ये आपको लिखना था जिंदगी, क्या? हाँ, ये लिखना था तो क्या? नहीं, जब भी आपको जिंदगी में बाबू पैरेलल लाइन के बीच में भोला मेरा, मान लो एक वो एंगल अगर 30 दे दिया, तो रेस्ट ऑफ एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो, जितना आपको अभी बताएं इतना ही कंसेप्ट यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो मेरे लाल, है ना। मान लो सर एगो एंगल अगर आपको 30 दे दे बाबू, तो जो भी रेस्ट ऑफ एंगल है यू कैन फाइंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ एंगल बाबू, एगो से कैसे सर, समझना, जितना भी आपको पढ़ाए मेरे लाल उतना ही से मेरा काम हो जाएगा। देखो ई 30, तो ई 30, तो ई वाला भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि बाबू करस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल ई 30 है, तो ई वाला भी एंगल वा कितना हो जाएगा, 30 सर। क्यों सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अगर ई 30 है तो एक कर अपोजिट में ई वाला भी 30 होगा, दो गो लाइन कट कट कर रहा है ना। तो अगर ये 30 है तो इस पॉइंट के छोड़ दो, ये 30, तो यो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर तो 4 होगा तो नीचे भी 4 होगा ना। अच्छा ठीक, छोड़। नीचे वाला 30 होगा वो भी ऐसे क्रॉस में 30 हो जाएगा क्या? अच्छा अच्छा, शांति समझो, ये 30 एकर वर्टिकली अपोजिट, ये 30, ये 30 है मेरे लाल, तो एकर करस्पॉन्डिंग ये 30, है ना। नेक्स्ट मेरे, ये वाला कितना होगा, तो ये पूरा 180, ये स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा 180, तो 180 में बाबू 30 इधर, तो 180 माइनस 30 150, 150। है ना। सर अब नीचे आपने एक कर 30 नहीं लिखा। रुको नहीं, ये 150, तो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट ये बनेगा, तो ये 150, तो ये हो 150 हो गया।
नेक्स्ट मेरे लाल, अब ये एंगल में क्या रिलेशन होगा? क्रॉसपॉन्डिंग ट्रांसवर्स लाइन के अंदर वाला बाहर वाला एक ही साइड में, तो ये 150 तो ये है 150। अब ये एंगल में क्या रिलेशन होगा? वर्टिकली अपोजिट, तो ये 150 तो ये हो 150। ये 30 है मेरे लाल, तो एक वर्टिकली अपोजिट ये वाला ये हो 30 हो जाएगा। तो अगर एक एंगल पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन के बीच में अगर पता होता है तो रेस्ट ऑफ एंगल आराम से फाइंड आउट कर सकते हो दो वो कंसेप्ट पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा दो और मेरे लाल ट्रांसवर्स ये करस्पॉन्डिंग एंगल लगा दो, नहीं है ना? बाकी और रेस्ट ऑफ सब आएगा कि नहीं, है ना? हाँ सर, तो यही करने होते हैं, इससे क्वेश्चन आसान होता है। खाली आपको ध्यान रखना वर्टिकली किसको कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे, सभी सब आपको ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, नहीं ध्यान रखोगे तो नहीं होगा बाबू मेरे, है ना? नहीं समझ में आया जी? देखो जी, जैसे समझो सर मेरे आ भोल, गया। जैसे समझो जी, ये पैरेलल लाइन है, मन से समझना ना, नहीं ये सबका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है। मान लो E50 दे दे, कह रहा है सब एंगल निकालने के लिए, जो रेस्ट ऑफ 7 गो एंगल बच गया ना आर्या वीर विनायक, वो निकालो। एगो एंगल दिया हुआ है, सब एंगल रेस्ट निकालिए। देखो शांति से सुनोगे, आपको पढ़ाएं क्या मेरे लाल, वर्टिकली अपोजिट एंगल दो गो लाइन अगर कट कर रहा है बाबू, तो एक कर अपोजिट ही बराबर होता है, एक कर अपोजिट ये बराबर होता है। एगो बताएं स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है ना? एगो बाबू मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो तो करस्पॉन्डिंग नहीं भी लगाओगे भोला मेरा तो काम बनेगा, फिलहाल अभी तो काम नहीं बनेगा। ये 50 तो एक कर वर्टिकली अपोजिट में, ये 50, ये बात पच गया। सर फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी हो अच्छा जाएगा। आएगा ठीक, ये 50 वर्टिकली अपोजिट, ये 50, बात पच गया। ये स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन, तो ये 50 होगा, ये टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 50 ये वाला निकल जाएगा 130, बात पचा। 130 का वर्टिकली अपोजिट ये वाला, इसका वर्टिकली अपोजिट ये वाला, तो ये 130 तो ये हो 130, बात पच गया। हाँ सर, अब करस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट लगा। ये बाबू पैरेलल लाइन है बाबू मेरे ट्रांसवर्स लाइन के बाहर वाला एंगल, तो ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर एगो अंदर, बाहर एगो अंदर, ई 50 करस्पॉन्डिंग से ई 50। नेक्स्ट मेरे लाइन, अब यहाँ पे बाबू करस्पॉन्डिंग भी लगा सकते हो, ट्रांसवर्स लाइन के ई अंदर वाला हो गया, ट्रांसवर्स लाइन के ई अंदर वाला हो गया, है ना बाबू, एक ही साइड में, तो ई अंदर और ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाबू, एगो बाहर एगो अंदर एगो बाहर, करस्पॉन्डिंग बाबू, तो ई 130 तो ई हो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहां से भी करस्पॉन्डिंग कर सकते हो, नहीं तो ये 130 है तो एक कर वर्टिकली अपोजिट ये वाला, ये भी 130, 50 है तो एक कर वर्टिकली अपोजिट ये 50, या ई बाबू करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला एगो एगो बाहर वाला, तो ये 50 ही हो 50, ये बाबू एगो बाहर का एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एगो अंदर वाला, तो ये 130 130। तो एगो एंगल अगर पता रहेगा तो रेस्ट ऑफ एंगल आप निकाल सकते हो, है ना? ठीक, तो यही होते हैं मेरे भोला। अब इसको डिफाइन करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल को, जो बताए हैं उसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेंगे, है ना? तो डिफिनीशन को रटना नहीं है बाबू, आपको सिर्फ ये याद रखना ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर वाले एंगल को करस्पॉन्डिंग कहो, कि नहीं मेरे भोला? यस। हाँ सर, नेक्स्ट, ठीक ठीक बाबू मेरे, चलो हटाओ इसको, नेक्स्ट बोला। सर हटा क्यों रहे हो? बनाएंगे ना फिगर जी, बच्चा सब कैसे फिगर बनाएगा जी? छड़ी बनाएगा, छड़ी कहाँ से कंसेप्ट लाएगा? हमारा चिपका बच्चा, देते हैं। एगो तो पहले इधर बाबू ऐसी बाबू ड्रा कर दे, नहीं तो इसी में बता देंगे मेरे लाल। ये हो गया दोनों पैरेलल लाइन,
ये क्या हो गया कि सर नहीं? ये क्या बना रहे हो? ये रास्ता? हो गया, ये दोनों हो गया पैरेलल लाइन कि नहीं बाबू? एक के रो दो जी। यस सर, वरना रास्ता लग रहा है। ये इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। इसको कहेंगे भोला मेरा ट्रांसवर्स लाइन बाबू। बनाई भी सर। ट्रांस सर ये बना। हाँ मेरे लाल बनाइए। ये एंगल एक, एंगल दो कि नहीं? डिफाइन इधर करते बाबू। सर हम ये क्यों बना रहे हैं, हम सीधा एंगल वाला बना लेते वेन बाबू टू पैरेलल लाइन, बच्चा को पता नहीं ना जी ट्रांसवर्स किसको कहते हैं। वेन टू पैरेलल लाइन, ए बाबू नंदनी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है भोली? यस सर। हाँ कुछ दिन में तेज हो जाना, एक आध साल लगेगा टाइम। वेन टू पैरेलल लाइंस बाबू आर, आपकी गलती नहीं है भोली, आपको खींच खींच के यहाँ तक स्कूल वाला लेकर चल रहा है। इंटरसेक्टेड बाय बाबू थर्ड लाइन। सर ट्रांसवर्सल लाइन भी तो लिख सकते हैं। हाँ बाबू लिख लो मेरे लाल, ट्रांसवर्सल। सर कल आप साइंस पढ़ाओगे ना? नहीं जी, सर इस चैप्टर में ये सब तो आता है, आगे क्या पढ़ा? डेट ऑक्युपाई विनायक, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में बाबू? यस सर। बिना आपको आ रही है बीर? यस सर। यस सर। ब्लू वाला अलग है, रेड वाला अलग है। रेड वाला इस परिवार का है, ये ब्लू वाला इसका डिफिनीशन है। यस सर। सर हमको हमारे स्कूल डिफिनीशन, में तो ये चैप्टर कब खत्म हो गया समझ ही नहीं। स्कूल में उतना ही पढ़ाया जाएगा बाबू जितना से बाबू आपका रिजल्ट ना हो। सर आज तो अगला चैप्टर की एक एक्सरसाइज एक ही पीरियड में खत्म भी हो गई। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। एक दो तीन चार पांच के साथ छ, सात के साथ आठ। इन फिगर एंगल वन और एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर। शिवम, ये भोला शिवम, यस सर। आता है समझ में बाबू थोड़ा थोड़ा? सर पूरा समझ में आ रहा है सर, मैथ्स।
ये सारे के सारे क्या बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। लिखो मेरे लाल, है ना। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में इक्वल होते हैं। लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। पिछला सैटरडे को आप लोग का टेस्ट हुआ था, तो इस सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा बाबू। एक सैटरडे गए, इस सैटरडे को तो इसको आप लोग का बाबू, है ना, रक्षाबंधन है राखी भोला। है। तो जिंदगी जी लीजिएगा भोला मेरा। ठीक है सर, उस सर दिन। छुट्टी। क्योंकि सर तो बच्चा फिर सब आप कल साइंस बढ़ा दो ना। अच्छा ठीक है, बोली जैसा देखते हो। इसलिए बाबू यस बच्चा सब बाबू रहा है ना, रक्षाबंधन के नाम पे बाबू जिंदगी जीता है, तो पढ़ाएंगे तो अइबे नहीं करेगा। सर, आप भी कहीं जाओगे क्या? ना बोले, हमारा जिंदगी कुछ नहीं है जी। हमको बोर्ड को सर रिपेयर पिछली करवाना है बार बाबू। तो आप लोग राखी पहन रखी थी, मुझे याद है। बोर्ड रिपेयर करवाना बोले, देखता बबल्स निकल गया। सर डिजिटल खरीद लीजिए ना। अरे यस बाबू सर, अभी अपना स्मार्ट मकान नहीं, बोर्ड। अभी अपना मकान नहीं है बोला, रेंट पे बाबू, है ना। ड्रिल करेंगे आके, हल्ला चाई चाई करेगा, ड्रिल कर रहे हैं ये करने को। अपना मकान होगा कभी तभी ना होगा जी। लिखो मेरे लाल। तो हो सर गया बस सर। पढ़ाने आते हैं आप इधर। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है भोला मेरा, वो आपस में इक्वल होता है। तो आगे सर कॉन्सेप्ट रुकिए, सर लिखेंगे सर सर बाबू। सर 2 मिनट 2 मिनट, उसके नीचे मत मिटाएगा, उसके नीचे मत मिटाएगा। जल्दी लिखो। इफ लाइंस आर पैरेलल बाबू। अरे लिखना है। हाँ जी, आगे बाबू, कौन? कॉन्सेप्ट बाबू। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तभी मेरे लाल बताते हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सर देन ओनली लगा दो। नहीं बोला, और भी एंगल है इसमें। देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नो मतलब सर। क्या सर? मतलब क्या मेरे बाबू? डैट इज, एंगल 1 बराबर एंगल 2। एक दो, एक के साथ चार पांच कोई नहीं, सिर्फ एक के साथ दो, यहां वाला ई। एंगल 3, एंगल 4, इसका बाहर अंदर, 5 के साथ 6। 5 के साथ 6 और एंगल 7 के साथ एंगल 8। ये सारे के सारे इक्वल हैं, है ना। मतलब क्या सर? लिखिए मेरे लाल, बताते हैं। कई नंबर होगा बाबू प्लाक्षी क्वेश्चन जी? सर 37 होगा। 37। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाबू। जैसे बाबू, ये लाइन एल है, एम है। मान लो बाबू ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एक्स निकालने का रहा है। नहीं, दूसरा फिगर मेरे बोला। सर कितना लिखाएंगे? ये मान लो 70 है,
और ये एक्स निकालने का है। लिखिए, सिखाते समझाते हैं। सर इसमें दिया नहीं है कहीं पे कि एल पैरेलल एम। अच्छा, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे रहेगा। फिलहाल कॉमन कॉमन सेंस लगाइए। ओके सर। सर लेकिन हमारे बुक में ऐसा क्वेश्चन था तो दिख रहा था कि पैरेलल तो नहीं करना था उसमें। आप लिखो, सिखाते समझा, जल्दी लिखे मेरे भोला। हाँ। सर अपने से करना है। करो, कितना होगा बताओ बाबू। चलो नंदिनी बताएगी। नंदिनी एक्स की वैल्यू बताए बाबू। इसमें बी नंबर में नंदिनी बताओ, बोलिए एक्स की वैल्यू अभी बताए। करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू। Sir, 70. हाँ, वेरी गुड शिवम। कितना नंदिनी? सर 70। वेरी गुड मेरे लाल। बताओ विनायक, बी में बाबू एक्स की वैल्यू कितना विनायक? पैरेलल लाइंस नहीं है। वेरी गुड आर्यवीर। आर्यवीर कितना होगा बोलिए मेरा आर्यवीर। Sir, 70. वेरी गुड मेरे लाल, वाह। ये देखो पैरेलल मेरे लाइंस लाल। नहीं है। सर 70 नहीं होगा। हाँ बोले बाबू, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मैं बाबू कि क्रॉस इफ लाइंस आर पैरेलल। जो भी आगे जो भी पढ़ाएंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल को, है ना बाबू, सारे बाबू तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये 50 सर, तो ये भी एक्स बराबर 50 कैसे सर? क्रॉसपॉन्डिंग से, क्योंकि हमको लाइन दिख रहा है कि पैरेलल है कॉमन सेंस के अनुसार। ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा एल पैरेलल एम, हम तो इसे कंफ्यूज करने के लिए देते। लेकिन एरा में है ना बाबू, सूरदास भी रहेगा बाबू, नंदनी तो पैरेलल है। भोले सोचो, ये लाइन मेरे लाल पैरेलल नहीं ना बाबू। तो यहाँ पे बाबू आप नहीं कह सकते बाबू कि x इक्वल टू 70 डिग्री, है ना। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 70 होगा, सर ये सॉल्व क्योंकि कैसे बाबू करेंगे? ये बाबू लाइनें पैरेलल नहीं, बहुत ही सॉल्व ना करेंगे भोला मेरा। आपको बाबू ये लाइन पैरेलल ही ना आगे जाके कट करेगा। तो फिर बाबू क्वाड्रिलेटरल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां से आपको करेंगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो कट करेगा, क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट से वगैरह करोगे। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको करस्पॉन्डिंग पढ़ाएं। तो करस्पॉन्डिंग में बाबू इक्वल तभी होगा बाबू जब लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना होगा। समझा विनायक आर्यवीर? इसलिए यहाँ पे बाबू एक्स नॉट इक्वल टू 70 बाबू, सर क्योंकि लाइंस। हाँ बाबू। सर उसका दूसरा तरीका नहीं है सर, कि मतलब नहीं अभी करना है। फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल नहीं बाबू, है ना, वो सब बाद की बात। अभी इसमें इसकी मतलब वैल्यू 70 नहीं होगी बाबू मेरे, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है ना। म्यूट कर मतलब दीजिए, सर क्योंकि बाबू वर्ड ऑफ द Sir, डे। वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी ना। हाँ आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि एल इज नॉट पैरेलल मेरे लाल। वर्ड ऑफ द डे। तो पहला एल इज बाबू, ये सब शैतान न पढ़े देगा, पहले आ जाता हल्ला करने लगता। बाबा। लिखो मेरे लाल। देखिए मेरे भोला, तो यहाँ पे बाबू x बराबर 50 लिखेंगे सर। x बराबर कितना, 50 बाबू, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं बाबू, दिख भी रहा है मेरे लाल। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 70 नहीं होगा, क्यों सर? क्योंकि l इज नॉट पैरेलल एम बाबू। एल एम के आगे जो भी एंगल पढ़ोगे लाइंस पैरेलल होगा तभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, सब लाइन पैरेलल होगा तब। लाइन पैरेलल नहीं तो वैलिड नहीं, सीधा सी बात समझो। आगे कैसे निकलेंगे, आगे की कहानी आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी हमको यही यहाँ पे आपको माइंड करना था बाबू मेरे, है ना। बहुत सारा बच्चा बाबू सुर में सुर 70 बोल दिया, है ना। लिखो मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू मेरे 38 नंबर है कागो बाबू। पहले वर्ड ऑफ द डे, चलो एगो होमवर्क दे देते बाबू, है ना।
फाइंड द अननोन एंगल। इसमें फिर लेवल वाला क्वेश्चन आएगा, अभी आपको बच्चा बच्चा बता रहे, अभी सब बता देंगे तो फिर बताएंगे। फाइंड अननोन एंगल बाबू। तो थोड़ा सा पढ़ाई में है ना, कंसंट्रेट कीजिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा मेरे बाबू। ये दिया हुआ एल पैरेलल एम आपको दिया हुआ, ये तो ये बताइए दिए बाबू मेरे, आपको इसी तरह से बना लेना भोला मेरा। मान लो 60 डिग्री बाबू, एंगल 1 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए, 7 निकालिए, ये सब फाइंड आउट करना बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा। एक वर्ड है बाबू, रीइटरेटेड। रीइटरेटेड बाबू, जैसे सीबीएसई का नोटिस था बाबू, है ना, नोटिस को फिर से रीइटरेटेड किया गया कि 75% बाबू अटेंडेंस मस्ट बी रिक्वायर भोला। अगर आपको 10th का बाबू फॉर्म भरना है तो 75% अटेंडेंस चाहिए। इसी नोटिस को रीइटरेटेड किया गया, मतलब दोहराना बाबू, दोहराना मतलब रिपीट करना, है ना। मतलब रिपीट करना, री, है ना बाबू। कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं। एक वर्ड मीनिंग है बाबू, बड़ी खतरनाक वर्ड मीनिंग है, अनफैदोमेबल है। अनफैदोमेबल, ये सुने भी नहीं है होगा आप लोग। जो चीज बाबू बहुत कठिन हो, समझ में आपको नहीं आवे, समथिंग बाबू, समथिंग इज बाबू वास्ट या कॉम्प्लेक्स बाबू। समथिंग बाबू, जो कुछ बाबू आपको समझ में नहीं आवे, वास्ट बाबू और कॉम्प्लेक्स, उसी को कहते हैं अनफैदोमेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? अनफैदोमेबल कहेंगे। जैसे आप लोग आगे जाओगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, सारा ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा। तो क्वांटम फिजिक्स बाबू इज है ना, अनफैदोमेबल सब्जेक्ट बाबू। बहुत सारे आगे चीज आएंगे भोला मेरा, है ना, जिसको समझना कठिन हो गए भोला, वैसे ही चीज को अनफैदोमेबल कहेंगे। रीइटरेटेड मतलब बाबू नोटिस वगैरह बार बार दोहराया जाता है, उसी को रीइटरेटेड कहेंगे। ठीक ठीक मेरे भोला, लिखिए, आप लोग जाइए और पढ़ लो सुरेश, ज्यादा पढ़ लीजिए भोला मेरा। तो 3 घंटा आपका क्लास बर्दाश्त हो पाएगा सुरेश?